दोस्तों, एक रोज एक लड़की भागती गिरती हुई एक हॉस्पिटल में पहुंचती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद वो डॉक्टर से कहती है कि जल्दी से उसको चेक किया जाए कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। वो डॉक्टर से बार बार कह रही थी कि उसे बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं और अब उसे शक है कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में डॉक्टर उसको जल्द से जल्द ये बताए कि हाँ, वो प्रेग्नेंट है। दरअसल वो लड़की जो थी एक कुत्ते से प्रेम करती थी और कुत्ते से प्रेम करने के बाद उसने उसी के साथ संबंध बनाए थे और उसे लग रहा था कि अब जब उसे उल्टियां हो रही हैं तो उसे ये शक था कि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। डॉक्टर जब उसके साथ किसी को आते हुए नहीं देखते हैं, तभी डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तभी लड़की कहती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, तो ये यहाँ नहीं है और बाकी के जो घर वाले मेरे हैं, सास ससुर, वो मुझे अभी इस वक्त घर पर उपलब्ध नहीं थे मौजूद, इसी की वजह से मैं अकेली आई हूँ। डॉक्टर को नहीं पता था कि दरअसल जो लड़की थी वो क्या करके आई थी और क्या करने के बारे में वो सोच के चुकी थी। डॉक्टर जो है उसका चेकअप करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और पता चलता है कि लड़की जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर अब उसे ये बात बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो मैं आपको दवा दे देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगी। लड़की जो थी जैसे ही ऐसी बात सुनती है उसके गुस्से का पारा चढ़ जाता है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट ना हूं, तुम लोग मुझे ठीक से चेक ही नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक कुत्ते से बहुत प्रेम करती हूँ और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसके साथ रोज संबंध बनाती हूँ और मैं प्रेग्नेंट ना हूं। डॉक्टर जब उसकी बातों को सुनते हैं तो उनके होश उड़कर रह जाते हैं। डॉक्टर समझते हैं कि शायद ये कोई मानसिक रूप से बीमार लड़की है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की एक कुत्ते से प्रेम करे और उसके साथ संबंध बनाकर वो उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। डॉक्टर उसे पागल समझकर, मानसिक रोगी समझकर उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम अभी यहाँ से जाओ, अगली बार आना, हम तुम्हारा चेक करेंगे। वो बस उसे किसी भी तरह उस हॉस्पिटल से भेजना चाहते थे। ऐसे में वो लड़की चली जाती है। दोस्तों, आज की कहानी जब सुनेंगे तो वाकई आपके होश उड़कर रह जाएंगे। आगे की कहानी जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, कलयुग में जो कुछ हो सकता है और जो कुछ हो रहा है वो कुछ कहा नहीं जा सकता है और एक ऐसी ही घटना हमारे सामने आई जिसे मैं आज आप सबों के सामने बयां कर रही हूँ। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आप इस कहानी को समझ पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों का नाम ले सकूं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक रूबी नाम की लड़की की है। रूबी अपने माँ के साथ रहा करती थी। उसके पिता का 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था। रूबी अपने माता के साथ रहते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख रही थी। इसी दौरान जब एक रोज वो कॉलेज से आ रही थी, तभी वो एक रास्ते में पड़े हुए कुत्ते को देखती है। दरअसल उस कुत्ते को किसी गाड़ी वाले से चोट लग चुकी थी और उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आई थी। रूबी को उस कुत्ते को देखते ही उस पर उसे बहुत दया आती है। वो उसे उठाकर अपने घर ले आती है। जब उसकी माँ देखती है कि रूबी एक कुत्ते को लेकर आई है तो वो उस पर बड़ा ही गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि ये क्या बेवकूफी की है तुमने, क्यों रास्ते से ऐसे किसी कुत्ते को उठाकर लाई हो। तभी रूबी कहती है कि माँ देखो, इसे कितनी चोट आई है, अगर मैं इसका इलाज नहीं करूंगी और इसे ऐसे ही रास्ते पर छोड़ दूंगी तो ये भली इंसानियत की बात नहीं होगी। ऐसे में मुझे उसका इलाज करने दो और जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसे वापस वहीं पर छोड़ आऊंगी। माँ जो थी वो बार बार यही कह रही थी कि तुम जानते हो कि जानवर जो है वो घर में इधर उधर घूमेगा, सारे बर्तन को झूठे करेगा, किन किन चीजों को छुएगा। लेकिन रूबी बार बार अपनी माँ को यही समझाती रही कि बस वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो उसे छोड़ आएगी। ऐसे में रूबी जो है उस कुत्ते का बहुत ही ख्याल रखने लगती है। उस कुत्ते को दवा देती है, उस कुत्ते का टाइम टू टाइम खाना, सब कुछ रूबी अपने बहुत ही दिल से उसके लिए कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और फिर कुछ ही दिनों और कुछ ही महीनों में वो डॉगी जो था वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अब वो अच्छे से चलने लगा था, अच्छे से वो घूमता फिरता था। जब डॉगी स्वस्थ हुआ तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब तो ये ठीक हो चुका है, तो तुम अभी से वहीं छोड़ाओ जहां से तुम लेकर आई थी। कभी रूबी कहती है कि नहीं माँ, अब मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मेरा इसे दिल लग गया है, मैं इसके बिना अब रह नहीं पाऊंगी। देखो तो ये कितना प्यारा और कितना सुंदर, मैं इसे कैसे छोड़ाऊं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे इतना दिन अपने साथ रखकर छोड़ने के लिए इतना दिन रखी? नहीं, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी, किसी भी चीज को नहीं छुएगा, मैं इसे अच्छी से सिखा दूंगी। ऐसे में रूबी की माँ के बहुत समझाने के बाद भी रूबी जो है उस कुत्ते को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे में रूबी के पास वो डॉगी जो है वो रह जाता है। उसने उस डॉगी का नाम भी अच्छे से रख दिया था और उसे अब उसी नाम से बुलाती थी। दोस्तों, उस डॉगी का नाम उसने अजीज रखा हुआ था। अब वो उसके साथ बहुत ज्यादा समय बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और 1 साल का समय निकल जाता है। रूबी को उस कुत्ते से इतना लगाव हो चुका था कि वो उसके बिना रह ही नहीं पा रही थी। उसकी माँ जो है उसकी इस हरकत से बड़ी परेशान होती जा रही थी कि ये क्या कर रही है, भला ये कुत्ते के साथ वो इतना समय क्यों लगा निकालती है। उसे और भी तो सारे काम करने चाहिए, लेकिन उसका तो ध्यान उस पर से हटता ही नहीं है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती, लेकिन रूबी उसकी बातों में आने वाली ही नहीं थी। रूबी धीरे धीरे अब उस डॉगी को लेकर अपने साथ ही सोती थी और उसका सुबह से लेकर शाम तक ध्यान रखती थी।
जब रात होती तो रूबी के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थी। माँ को नहीं समझ आता था कि आखिर उसके कमरे से ऐसी अजीबोगरीब आवाज क्यों आती है। उनके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, इसीलिए एक रात वो जगी रही ये देखने के लिए कि रूबी आखिर उस कमरे में ऐसा क्या करती है कि ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं। एक रात जब रूबी की माँ खिड़की पर जाकर झांकती है तो देखती है कि बिल्कुल नॉर्मल से रूबी जो है वो सो रही है और उसके बगल में उसका डॉगी सो रहा है। ऐसे में माँ को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और ये सोचती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए मैं ऐसा सोच रही थी। ऐसे में वो रूबी को वहीं पर सोता हुआ देख छोड़कर अपने कमरे में आकर सो जाती है। अब धीरे धीरे समय निकलता है, लेकिन फिर एक रात उसकी माँ के मन में पता नहीं क्या ख्याल आता है। वो सोचती है कि मैं आज भी थोड़ा देख लेती हूँ, और जैसे ही वो रूबी के कमरे में झांकती है उनके होश उड़कर रह जाते हैं। दरअसल रूबी उस वक्त उस कुत्ते के साथ कुछ कर रही थी, जो उसकी माँ देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी माँ ये सब नजारा देखते ही वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। रूबी को पता चल जाता है कि उसकी माँ जो है वो गिर पड़ी है, क्योंकि उन्होंने आवाज देते हुए गिरी, वो वहां पर बेहोश हुई थी। ऐसे में रूबी भागती दौड़ती अपने कमरे से निकलती है और अपनी माँ को बेहोश अवस्था में देखती है। रूबी अपनी माँ को इस अवस्था में देखकर जल्दी से पानी लाती है और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाती है। माँ होश में आती है और रूबी से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम पागल हो गई हो, ये तुम हरकतें क्या कर रही हो। कभी रूबी कहती है कि माँ मैं क्या इसमें बुरा करी हूँ, इंसान से ज्यादा तो अच्छे ये हमारे डॉगी है जो हमारा दिल नहीं दुखाते, हमारा दिल नहीं तोड़ते। हम इनसे जितना प्यार करते हैं उनसे वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, वो हमारे लिए इतने वफादार होते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। उसकी माँ के पास उसके जवाब उसने जो जवाब दिए थे उनके पास उसका कोई सवाल ही नहीं था। माँ उसे अपने हर तरीके से समझा रही थी कि बेटा ये गलत है, तुम नहीं समझे जो तुम्हें मैं समझा रही हूँ। लेकिन रूबी जो है वो कुछ सुनने मानने को तैयार नहीं थी। माँ ने उसे उसी हालात पर छोड़ दिया, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि मैं इसे चाहे कितना भी समझाऊं ये नहीं समझी। ऐसे में रूबी और वो डॉगी एक साथ ही रहे थे। इसी तरह से एक दिन ये होता है कि रूबी जो है वो उल्टियां करने लगती है। समय बीतने के बाद जब वो उल्टियां करने लगती है तब उसके मन में ये विचार आता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, क्योंकि मेरा जो संबंध है वो एक डॉगी के साथ मैं खुद ही अपने दिल से बनाती हूँ। माँ जो है उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। रूबी अपनी उल्टियां देखकर वो सोचने लगती है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में वो भागती दौड़ती हुई डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और डॉक्टर से कहती है कि जल्द से जल्द उसका चेकअप किया जाए कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अब माँ को नहीं पता था कि रूबी कहाँ गई है, डॉक्टर को भी नहीं पता था कि रूबी जो है वो शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसके मन में एक अजीबोगरीब ख्याल है। उसी ख्याल को लेकर वो वहां तक पहुंची है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, तभी डॉक्टर कहते हैं कि जी नहीं, आप प्रेग्नेंट नहीं है। रूबी ये बात सुनते ही भड़क उठती है। वो कहती है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट ना हूँ, आप लोग ठीक से चेक कीजिए। तभी डॉक्टर कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे से चेक किया है और आप बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं है। आप हम आपको कुछ दवाइयां दे देते हैं, आप ये दवाइयां खा लीजिएगा, आपकी उल्टियां बंद हो जाएंगी। लेकिन रूबी जब उनके सामने सच्चाई बयां करती है कि वो एक डॉगी से प्यार करती है और उसके ही बच्चे की माँ बनने वाली है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी जो डॉक्टर है उनको होश उड़ रह जाते, वो कहते हैं कि आप पागल तो नहीं हो गई है, आप ये सब बातें क्या कह रही है। ऐसे में रूबी कहती है कि शायद आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। वो रूबी को एक मानसिक रोगी समझते हैं। वो कहते हैं उनके मन में यही विचार आता है कि शायद ये दिमागी संतुलन हो चुकी है, इसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रही है। ऐसे में वो रूबी को बहला फुसला कर हॉस्पिटल से निकाल देते हैं कि आप चले जाइए, दूसरी बार आइएगा, हम आपका फिर से चेकअप करेंगे। हालांकि वो जानते थे कि ये बेवकूफी भरी बात करी, लेकिन उन्हें यही लगा कि शायद ये मानसिक रूप से सही नहीं है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी या पागलों की तरह बातें कर रही है। रूबी जो है अपने घर आ चुकी थी और उसकी जो माँ थी अब परेशान हो चुकी थी रूबी और उसकी इन हरकतों से। ऐसे में एक दिन जैसे ही रूबी अपने घर से बाहर निकलती है तभी उसकी माँ जो है वो अपने रिश्तेदारों और कुछ आस पड़ोसियों से बात करके उनसे कहती है कि वो लोग रूबी को समझाएं कि वो इन हरकतों से बाहर आ जाए। लेकिन सभी लोग के समझाने के बाद रूबी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ऐसे में उसकी माँ ने ये आइडिया निकाला कि क्यों ना इस डॉगी को ही इस घर से निकाल दिया जाए, सारे फसाद की जड़ यही है। ऐसे में उन्होंने एक रोज जैसे ही रूबी घर पर नहीं थी उन्होंने डॉगी को ले जाकर कहीं बाहर दूसरी जगह दूर छोड़ दिया। अब जब रूबी घर पर आई उसे डॉगी नहीं मिला तो उसकी माँ ने उसे सारी सच्चाई बता दी। रूबी जो है वो परेशान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो करे तो क्या करे। उसकी माँ ने सख्ती से उसे ये कहा था कि अब दोबारा हमारे घर में वो डॉगी नहीं आना चाहिए, अब तुम्हें वो डॉगी मिलेगा भी नहीं। अब रूबी जो है वो रोती बिलखती रह जाती है और इस तरह रूबी की ये जो मानसिकता है वो अब उस डॉगी के जाने के बाद खत्म होती है। तो दोस्तों रूबी जैसी लड़की जो है वो बिल्कुल ही सही में पागलों की तरह ही हरकतें कर रही थी। ऐसा बिल्कुल गलत है, जो वो सोच रही थी और जो वो कर रही थी वो बिल्कुल ही सही नहीं था। लेकिन अब उसकी मानसिकता जैसी लड़की को कैसे समझाया जाए, उसकी माँ ने बहुत समझाया, लोगों रिश्तेदारों ने भी समझाया, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया। अंततः उसे जब उस कुत्ते से दूर किया गया, उस डॉगी को हटाया गया, तब जाकर कहीं उसके दिमाग जो है वो सही जगह पर आया और अब वो एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। दोस्तों आज के जमाने में लोग शौक से भी बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं
जो डॉगी को रखते हैं, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से रखते हैं। उनका ये विचार जो है, कुछ लोगों की जो मानसिकता जो रूबी जैसी है, वो बिल्कुल नाजायज है। उनकी ये मानसिकता पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप जहां से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।